हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस में हम 3 क्लास कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमारा हो चुका था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या गिवन है इसमें? एक आदमी ने कुछ सामान खरीदा, उसने उसमें से 1/3 15% लाभ पर, 1/4 को 20% लाभ पर और शेष को 24% लाभ पर बेचा, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें किसी भी वस्तु के कुछ हिस्सों को अलग अलग लाभ और प्रतिशत पर बेचा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि जो भी हिस्सा जिस प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा गया है उससे गुना कर दो, उसका नेट लाभ या हर जो हानि प्रतिशत है वो आ जाएगा। जैसे कि देखो, ये जो वस्तु है ये इसका 1/3 हिस्सा जो है तो वो किस पे बेचा गया है? 15% लाभ पर बेचा गया। अगर लाभ है तो उसको पॉजिटिव लेना है, हानि होगी तो नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम नेट कैलकुलेट करें कि नेट कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? इस जो हिस्सा है ये 1/3 जो पार्ट है इसको गुणा कर दो किससे? 15% लाभ से। तो हमें यहाँ से नेट मिलेगा कितना? इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 5%, राइट। उसके बाद बोला आपको कि 1/4 भाग को 20% लाभ पर बेचा है। 1/4 को 20% लाभ पर, अगर लाभ है तो बस पॉजिटिव ले लेना है, बस ये काम करना है। ठीक है, तो 1/4 को 20% लाभ पर, तो यहाँ से 4 से ये 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 5% लाभ यहाँ से आ जाएगा नेट जो होगा। ठीक है, अब बचा शेष। शेष को 24% लाभ पर बेचा जा रहा है। अब शेष कितना बचेगा? देखो, 1/3 और 1/4 को जोड़ दो तो एलसीएम 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 से गुना करेंगे इसको तो 4 पे कैंसिल आउट, यानी कि 4 जमा इसको 12 से गुना करेंगे तो 3, तो ये आ जाएगा आपका 7/12। अब देखो, 7/12 भाग तो बेच चुके हैं, 7/12 भाग बेच चुके हैं, इसका मतलब 12 में से 7 भाग बेच चुके हैं, तो बचा कितना? 5/12 भाग बचा। तो ये जो 5/12 भाग है इसको 24% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 24% लाभ पर नेट कितना हो जाएगा? 5/12 गुना में प्लस 24%, तो यहाँ से 12 दूनी 24, 2 गुना में 5, 10% यहाँ से आ जाएगा। तो इन सभी को जो भी नेट लाभ या हानि आया उनको जोड़ दो। हानि होगी तो माइनस हो जाएगा, लाभ होगा तो जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि 5 5 10 और 10 20, टोटल जो है वो 20% पॉजिटिव आ रहा है तो लाभ हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगी ये चीज़ तो हानि हो जाएगी। तो 20% लाभ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे क्वेश्चन को सिंपल इसी तरीके से करना है। बस जो फ्रैक्शन होगा उसको जिस भी प्रतिशत लाभ या हानि पे बेचा गया है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे और नेट कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, और बाद में क्या करोगे? सभी जो भी नेट लाभ या हानि प्रतिशत आए हैं वो सबको ऐड कर दोगे। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 96 रुपये में इस प्रकार बेचा जाता है कि लाभ प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखो, एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा जाता है, तो यानी कि ये जो 96 रुपये ये क्या है? सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। क्या है ये? विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत जो है, लाभ प्रतिशत जो है उसके क्रय मूल्य के बराबर है। जो लाभ प्रतिशत है वो क्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे x% का लाभ हो रहा है, x% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? x रुपये हो जाएगा। x% का लाभ हो रहा है तो x रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात बताओ, विक्रय मूल्य कैसे कैलकुलेट होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? जो क्रय मूल्य है x, इसमें जो लाभ होगा उसको जोड़ देंगे। लाभ कितना है? x%, और ये लाभ किसका कैलकुलेट होगा? हमेशा क्रय मूल्य का ही कैलकुलेट होगा। x%, यानी x का x% कैलकुलेट कर दो। ठीक है, और ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब ये विक्रय मूल्य किसके बराबर होना चाहिए? ये जो आपका 96 रुपये है इसके बराबर होना चाहिए। अब देखो,
यहाँ पे इसको सोल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक ही तरीका है, आप ऑप्शन का यूज करो। हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्रय मूल्य यानी एक्स का मान बताना है। तो एक्स का मान इसमें पुट करके देख लो, कहाँ पे आपका 96 रुपये आ रहा है। जैसे कि अगर मान लिया मैं 50 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो 50 जमा 50 का 50% हो जाएगा, 50 का 50%। तो ये कितना बन जाएगा, 50 का 50% करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 25 और 50 75। तो ये तो नहीं आ रहा, यानी कि ये आपका आंसर नहीं है। आगे 60 को यूज करो, 60 जमा में 60 का 60%, तो यहाँ से 36 और 60 कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण बन रही हो, तो वहाँ पे डायरेक्ट आप क्या करोगे, सिर्फ ऑप्शन का यूज कर लोगे, 1 बाय 1 पुट करके देख लोगे, वहीं से आपको मिल जाएगा कि एक्स का जो मान है वो क्या होना चाहिए। एक्स क्या है, आपका क्रय मूल्य है, आपको क्रय मूल्य ही कैलकुलेट करना था। ठीक है, चलो अगला सवाल। चलिए, तो ये जो बेसिक आपके प्रॉफिट लॉस है उसके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में क्या होता है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस है वो 3 तरह के होते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ये 3 तरह के प्राइस होते हैं। तो अगर हम क्रय मूल्य में कुछ बढ़ा दें तो वो लाभ हो जाएगा, कुछ घटा दें तब सेल कर दें तो वो हानि हो जाएगा, और मार्क प्राइस में यानी कि अंकित मूल्य में अगर कुछ घटा दें तो वो छूट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छूट, यानी कि डिस्काउंट हो जाएगा वो। ठीक है, अब ये जो डिस्काउंट है, मैंने बताया था जो डिस्काउंट है, छूट है, इसका जब प्रतिशत कैलकुलेट करना हो तो जितने रुपए की छूट हो रही है उसको प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस पे कैलकुलेट होगा, वो मार्क प्राइस पे, यानी कि अंकित मूल्य पर ही कैलकुलेट होगा वो हमेशा, मल्टीप्लाई बाई 100 करके ये अंकित मूल्य पर कैलकुलेट हो जाएगा। राइट, ठीक है। अब इसके जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे एक तो ये दिया हो कि आपको मार्क प्राइस दे रखा है, जैसे कि मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य दे रखा है, मान लेते हैं 600 रुपये, ओके, और इसको बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दे रखा है, जैसे मान लेते हैं कि इसको 500 रुपये में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे डिस्काउंट मतलब छूट कितनी हो गई है, यानी कि 100 रुपये की छूट दे दी गई है। 600 रुपये उसके मार्क प्राइस था, यानी कि MRP था, उस पर 100 रुपये छूट दे के 500 में बेचा गया, तो 100 रुपये की छूट देगी। तो इस छूट का प्रतिशत निकालना है, तो ये प्रतिशत क्या हो जाएगा, 100 किस पे कैलकुलेट होगा, हमेशा मार्क प्राइस पे। कितना प्रतिशत, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 1/6 का प्रतिशत होता है 16.66%, ये छूट आ जाएगी। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हो, सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन, जहाँ पे आपको अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा हो, आपसे छूट प्रतिशत कैलकुलेट करना हो। ठीक है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि मान लिया आपको मार्क प्राइस दे रखा है, मतलब अंकित मूल्य दे रखा है 700 रुपये, और यहाँ पे आपको छूट प्रतिशत दे दिया, छूट यानी कि डिस्काउंट दे दिया प्रतिशत में, जैसे मान लेते कि प्रतिशत में डिस्काउंट दे दिया आपको 20%। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य पूछा जाए आपसे, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो एक तो फॉर्मूला है विक्रय मूल्य कैलकुलेट करने का। फॉर्मूला क्या होगा, वही जैसा कि आप विक्रय मूल्य प्रॉफिट लॉस के केस में कैलकुलेट करते थे ना, तो उसी जैसा ही फॉर्मूला है ये, यानी कि 100 में से जो छूट प्रतिशत है, छूट प्रतिशत है उसको माइनस कर दो बटा 100 और गुणा में मार्क प्राइस कर दो। एक तो ये तरीका है। तो इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, यानी कि 100 माइनस 20% छूट है, डिवाइड बाई 100 गुना में 700। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 80, तो 20 पे कैंसिल आउट करेंगे, 20 पंजा 100, 20 चौका 80। ठीक है, तो 5 पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 140, 14 चौका 56, 560 रुपये, 560 रुपये, ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। दूसरा तरीका ये है कि अगर मार्क प्राइस दे रखा है ना, तो डायरेक्ट 20% कैलकुलेट कर दो। 700 का 20% कितना होगा, 700 का 20% यानी इसका 10% 70 होगा, 70 का दुगना 20% 140, तो 140 रुपये माइनस कर दो,
560 रुपये क्या है विक्रय मूल्य, यानी कि 560 में बेचा गया, 140 की छूट देके 560 रुपये में बेचा गया। तो डायरेक्ट ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा, जब आपको मार्क प्राइस ही पूछ लिया जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे छूट जो 20% है वो मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य का कैलकुलेट कर रहा है, तो ये अंकित मूल्य का डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाता है क्योंकि ये दे रखा है। लेकिन अगर विक्रय मूल्य दे रखा हो, अंकित मूल्य ही आपसे पूछा जाए, तब क्या करोगे? ध्यान से देखो। जैसे कि अगर मान लिया फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखे कि विक्रय मूल्य दे रखे हैं, विक्रय मूल्य मान लेते हैं 810 रुपये, ये विक्रय मूल्य दे रखा है, और जो छूट है वो 10% दे दिया। आपसे मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य कैलकुलेट करना पूछा जाए, अंकित मूल्य क्या होगा ये पूछ लिया जाए। अब ये जो 10% छूट है ये तो अंकित मूल्य का कैलकुलेट होता है ना, विक्रय मूल्य का थोड़ी ना कैलकुलेट होता है। तो अंकित मूल्य तो आपको दे ही नहीं रखा, तो इसका कितने रुपए की छूट हुई है ये तो पता ही नहीं है, कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप या तो इसका फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला क्या होता है मार्क प्राइस कैलकुलेट करने का? वही जैसे कि आप कॉस्ट प्राइस का कैलकुलेट करते हैं उसी जैसा फॉर्मूला, यानी कि 100 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला से बन जाएगा। जैसे यहाँ पे है देखो, मार्क प्राइस का कैलकुलेट करना है तो ये 100 तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 100/100 माइनस जो भी छूट प्रतिशत है, ठीक है, और गुना में सेलिंग प्राइस। तो डायरेक्टली एक तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा 100/100 माइनस छूट कितनी है 10% और गुना में सेलिंग प्राइस कितना है 810, तो ये बन जाएगा 100/90 गुना में 810, ये 9 पे कैंसिल आउट यानी कि 900 रुपये। ये 900 रुपये क्या आ जाएगा आपका मार्क प्राइस, अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य आ जाएगा। एक तो तरीका ये। दूसरा, जैसे मैंने बताया, अगर ये प्रतिशत है ना कुछ फ्रैक्शन में दे दिया जाए, जैसे 11.11% दे दिया, 9.09% दे दिया, ठीक है, 16.66% इस तरह से दे दिया, तो इस तरह की अगर वैल्यू दे दी जाए तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे केस में फ्रैक्शन का यूज करेंगे। फ्रैक्शन का कैसे, जैसे 10% का फ्रैक्शन बना लेना 1/10, मतलब इसका मतलब क्या, छूट 10% है, मतलब 10 पे 1 की छूट है, 10 पर 1 की छूट है, तो 10 क्या है आपका, ये अंकित मूल्य है। ठीक है, और इस पे 1 की क्या मिल रही है, छूट मिल रही है, तो इसका मतलब कितने में बेचा जा रहा है, 10 पे 1 की छूट मिलके 9 में बेचा जा रहा है, यानी कि ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब 9 यूनिट का मान दे रखा है, 9 विक्रय मूल्य कितना 810 रुपये, 9 यूनिट का मान 810 रुपये है, तो हमें निकालना है अंकित मूल्य, मतलब 10 यूनिट का मान निकालना है, 10 इकाई का नाम, तो 810/9 कर देंगे और गुना में 10, यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो ये 90 पे कैंसिल आउट, 90 गुना में 10, 900 रुपये ये हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर मान लिया फ्रैक्शन में कैसे दे रखा हो, फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है जैसे कि विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे दिया आपको 1500 रुपये, ठीक है, और यहाँ पे छूट दे दी 16.66%, और आपसे पूछा जाए कि विक्रय मार्क प्राइस कितना होगा, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखो अंकित मूल्य का ये फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो ये 100 माइनस में 16.66%, ये 16.66 करेंगे माइनस में, तो ये एक फ्रैक्शन बन जाएगा डेसिमल में, यानी कि दशमलव में नंबर आ जाएगा, और इसको सोल्व करना आपके लिए बड़ा ही सिरदर्द हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, फ्रैक्शन से करना है। जैसे कि इसका फ्रैक्शन बन जाएगा कितना 1/6, अब 1/6 का मतलब 6 पे 1 की छूट है, तो 6 क्या है मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य 6 यूनिट, और छूट कितनी है 1 यूनिट, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 6 पर 1 की छूट देने के बाद 5 में बेचा जा रहा है, मतलब इस 5 यूनिट का मान दे रखा है 1500 रुपये, 5 यूनिट का मान दे रखा है 1500 रुपये, मतलब ये कि अगर 5 यूनिट का मान 1500 रुपये है तो हमें निकालना है कितना, अंकित मूल्य 6 यूनिट का मान निकालना है, तो 1500 को 5 से डिवाइड कर दो और 6 से गुना कर दो। ठीक है, तो ये 300 गुना में 6 1800 रुपये,
तो 1800 रुपये क्या आ जाएगा, इसका अंकित मूल्य आ जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको परसेंटेज जो कि छूट प्रतिशत जो है वो अगर फ्रैक्शन में दे रखा है तो ये मेथड यूज करना है हमने, ठीक है। चलो अभी इसके बाद एक कंसेप्ट होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। सक्सेसिव डिस्काउंट, अब ये सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, क्रमागत छूट। क्रमागत छूट का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु पे अगर एक से ज़्यादा छूट दे दी जाए और वो सक्सेसिव हो। सक्सेसिव मतलब जैसे कि अगर मान लिया किसी वस्तु का मार्क प्राइस जो है, अंकित मूल्य जो है वो मान लेते कि 500 रुपये है, ठीक है, और इस पे दो छूट दे दी, एक 20% की छूट दे दी और दूसरी 10% की छूट दे दी, ठीक है। तो ये छूट देंगे तो पहले 20%, इसका 20% कैलकुलेट होगा, तो इसका 10% 50, 20% 100, तो 100 रुपये की छूट होगी और इसका मूल्य 400 रुपये हो गया। अब अगली 10% की जो छूट है वो 400 पे कैलकुलेट होगी, सक्सेसिव है ना ये, तो ये 400 पे कैलकुलेट होगा। तो 400 का 10% 40 रुपये, तो 40 माइनस करेंगे तो 360 रुपये ये विक्रय मूल्य बन जाएगा, फाइनली ये कीमत बन जाएगी। तो टोटल जो छूट मिली है वो कितने रुपए की मिली है, देखो 500 से 360 मतलब 140 रुपये की छूट मिली है, 140 रुपये की। तो ये जो 140 रुपये की छूट है इसका प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करेंगे, 140 किस पे है, इनिशियल वैल्यू 500 पे, तो कितना प्रतिशत है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 50 से ये 2 पे कैंसिल आउट, मतलब 28% की कुल छूट हो गई। अब इसी चीज को और किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो सक्सेसिव वाला मेथड मैंने बताया था ना आपको, दो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये क्या है, दो डिक्रीमेंट है, एक तरह से दो कमियां की गई है प्रतिशत में। तो E = x + y + x × y/100, ये मेथड यूज करेंगे। अब इस मेथड में एक बात का ध्यान रखना, ये छूट हमेशा नेगेटिव, देखो आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए जाएंगे, जैसे 20%, 10%, वो डिस्काउंट है इसलिए उनको नेगेटिव में लेना है, ठीक है। जब नेगेटिव में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -20, ये हो जाएगा -10। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे, 20 × 10/100। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट होके ये क्या बन जाएगा, देखो -20 -10 -30 और ये +2, तो ओवरऑल -28। 28 का मतलब, माइनस का मतलब छूट है, ये डिक्रीमेंट है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कि 28% छूट, ठीक है। चलो इससे ये जो नेगेटिव साइन है ना, इसका झंझट ही खत्म कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दो। जैसे कि ये क्या है, देखो ये x माइनस का था, ये भी माइनस का, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, तो ये ओवरऑल रिजल्ट भी तो नेगेटिव आ रहा था ना, ये भी नेगेटिव आ रहा था, ठीक है। ये भी नेगेटिव पुट किया हमने, और यहाँ पे देखो ये नेगेटिव पुट किया, -y पुट किया, और ये प्लस का हो जाता था, ये चीज़ हो जाती थी जब डिस्काउंट की केस आते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये भी तो नेगेटिव ही आता था ना लास्ट में, जैसे कि ये नेगेटिव आया, ठीक है। तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों तरफ ये पॉजिटिव हो जाएगा, ई की जगह हम डी लिख देते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा वाई जो है, बट ये नेगेटिव हो जाएगा, x - y, x × y/100। तो ये मेथड यूज कर सकते हो इसके केस में, सिर्फ डिस्काउंट के केस में, ठीक है। डिस्काउंट के केस में ये फॉर्मूला यूज करने की बजाय ये यूज करना। ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट को नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये फॉर्मूला यूज करते हो। देखो जैसे अगर मान लिया आपके सामने दे दिया कि दो डिस्काउंट है, एक 20% का है, दूसरा 10% का है, दो डिस्काउंट है, क्रमागत डिस्काउंट है, क्रमागत छूट है, तो इनका इक्वल एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो जो सिंगल डिस्काउंट है वो क्या हो जाएगा, 20 + 10 माइनस कर दोगे यहाँ पे 20 × 10/100, तो यहाँ से आ जाएगा 20 और 10 30, माइनस में ये 2 आ जाएगा, तो 28% छूट आ गई। सिंपल, यही सेम चीज़ आ रही है, बस ये फॉर्मूला यूज करना है सिर्फ डिस्काउंट के केस में, ठीक है। अदरवाइज जो E = x + y + x × y/100 वाला मेथड यूज करना है, कोई और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, साइन को कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे साइन को कंसीडर मतलब नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पुट कर दो बस, ठीक है। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि दो डिस्काउंट है, एक 15% का डिस्काउंट है, दूसरा मान लेते हैं 30% का डिस्काउंट है, दो डिस्काउंट है ये क्रमागत,
तो इनका सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, तो आप कैसे करोगे, 15 जमा 30 माइनस 15 गुना में 30/100। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 और 30 45 माइनस ये बन जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट, 15 या 45/100 करेंगे तो 4.5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40.5% एक सिंगल डिस्काउंट बन जाएगा ये। ठीक है, ये था सक्सेसिव डिस्काउंट, जब दो दिए जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा दिए जाते हैं तो उनको ऐड करने का तरीका होता है ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें हम यूज करेंगे इनको। चलो अभी के लिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे कि जो बेसिक टर्म हमने पढ़ी है उस पर बेस्ड। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, यदि 15% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य बताना है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला यूज कर लो या डायरेक्टली कर लो, फॉर्मूला नहीं यूज करना तो देखो 800 रुपये आपका क्या है, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य, और जो छूट मिल रही है वो 15% मिल रही है। तो 800 का 15% कैलकुलेट कर लो, 800 का 10% तो 80 हो जाएगा और 5% 40 हो जाएगा, ऐसे कैलकुलेट कर दो, यानी कि ये 10% हो गया और ये 5% हो गया, 15% हो गया ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 120 रुपये। 120 रुपये की छूट है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 800 में 120 रुपये की छूट दे दी गई है तो 680 रुपये ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन सी, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो विक्रय मूल्य का, क्या होता है 100 माइनस में छूट प्रतिशत बटा 100 गुना में मार्क प्राइस, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो यहाँ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छत्ता 300 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। क्लियरेंस सेल के दौरान वह विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, एक छत्ता 300 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो जब वो 300 रुपये में बेचता है, 300 रुपये में बेचता है, ये विक्रय मूल्य है, तो उसको लाभ जो हो रहा है वो हो रहा है 20% का। ठीक है, और उसके बाद विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान लिया क्रय मूल्य है, इस पे 20% का लाभ कमाया उसने। ठीक है, तो ये 20% का लाभ कमाया तो ये विक्रय मूल्य हो गया। अब इस विक्रय मूल्य पर 10% की छूट दे दी तो ये आगे का नेक्स्ट विक्रय मूल्य आ गया, यानी इतने में बेचा गया उसने, आगे इतने में बेचा है। ठीक है, तो ये टोटल लाभ बताना है कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सिंपल सी बात है, एक तरह से देखा जाए तो इस क्रय मूल्य पे जितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा वही तो लाभ या हानि होगा। मतलब ये कि पहले उसने 20% बढ़ाया फिर उसके बाद 10% घटाया, तो इनका टोटल कर लो, वही E = x + y वाले मेथड से। यहाँ पे E = x + y वाला मेथड क्यों यूज कर रहा हूँ, डिस्काउंट वाला क्यों नहीं यूज कर रहा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वहाँ पे दोनों नेगेटिव थे, डिस्काउंट दोनों नेगेटिव, ये दोनों डिस्काउंट थे, ये एक लाभ है एक डिस्काउंट है। तो ऐसे केस में हम डायरेक्टली इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, +20 -10 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 गुना में 10/100, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 20 - 10 10 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका -2, तो ओवरऑल 8% पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ओवरऑल जो है ये 8% का इंक्रीमेंट हुआ है और यही क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो ओवरऑल उसका 8% का लाभ हुआ है। एक तरीका तो ये है। दूसरा आप ये कर सकते हो कि यहाँ से पहले क्रय मूल्य निकालोगे, क्रय मूल्य निकालोगे। ठीक है, जो भी क्रय मूल्य आएगा, जैसे 20% लाभ पे ये क्रय मूल्य का फॉर्मूला यूज करके, उसके बाद क्या करोगे, इस 300 पे 20% का डिस्काउंट किया जा रहा है, तो इसका 20% 60 रुपये आ जाएगा, तो 60 रुपये डिस्काउंट करेंगे तो ये 260 रुपये। अब ये इतने में बेचा जा रहा है, तो जो क्रय मूल्य होगा और इसका जो डिफरेंस होगा वही तो लाभ होगा, तो यहाँ से हम लाभ प्रतिशत निकाल देंगे क्रय मूल्य पर। ये थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा, इससे अच्छा है कि आप इन दोनों को ऐड कर दो। पहले क्या किया उसने, लाभ कमाया 20%, फिर उसके बाद उस पर डिस्काउंट दे दिया, मतलब पहले इंक्रीमेंट किया फिर डिक्रीमेंट कर दिया, तो जो गैप बनेगा टोटली परसेंटेज जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा वही तो उसका लाभ होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 8% लाभ। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है,
एक ग्राहक को 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद इसे 30 रुपये में खरीदता है। यदि पहली छूट 50% है तो दूसरी छूट, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अंकित मूल्य मार्क प्राइस 80 रुपये है, 2 छूट मिल रही है जिनमें से पहली छूट 50% है, दूसरी छूट हमें पता नहीं है क्या है। 2 छूट मिलने के बाद इसको 30 रुपये में खरीदा जाता है, 30 रुपये में खरीदा जाता है, मतलब दुकानदार 30 रुपये में बेच रहा है तो आगे कस्टमर खरीद रहा है। तो अंकित मूल्य 50 था, 2 छूट मिलने के बाद इतने रुपए में खरीदा गया, तो ये दूसरी छूट बतानी है। तो ये तो बिल्कुल सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसका 50% कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा, आधा यानी कि 40 रुपये। तो 40 रुपये की छूट मिली तो कितना बना, ये प्राइस 40 रुपये बन गया। अब इस 40 रुपये पे कितनी छूट मिले ताकि 30 बन जाए, तो देखो कितना डिक्रीज किया जा रहा है, 10 रुपये कम किए जा रहे हैं। तो 10 रुपये की जो छूट मिल रही है किस पे कैलकुलेट करेंगे, अगली क्रमिक छूट है ना, क्रमागत छूट है ना, तो इसका मतलब अगली जो छूट है 10 रुपये की छूट है और वो किस पे है, 40 पे कैलकुलेट होगी। कितना प्रतिशत आ जाएगा, ये 1/4 यानी कि 25%। तो दूसरी जो छूट है वो 25% की होगी। ठीक है, क्रमिक छूट है यानी कि क्रमागत लगातार छूट है, जैसे एक के बाद दूसरी छूट है, तो इसलिए ये 25% की छूट होगी दूसरे वाली। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1080 रुपये है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। देखो 2 तरीके बताता हूँ। एक तो वही जैसे आप पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन करते थे, मान लेते हैं जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, वो जो भी है, इस पे पहली छूट 10% की मिली, पहली छूट 10% की मिली, दूसरी छूट 20% की मिली। मतलब पहले एमआरपी को जो है मार्क प्राइस अंकित मूल्य है उसको 10% घटाया गया, तो ये 90% हो गया। अब ये जो घटाने के बाद अब अगली बार 20% घटाया गया, तो ये इसका खुद का 80% हो गया। और 2 छूट करने के बाद जो मूल्य बन गया, जो बन के आएगा, वो किसके बराबर होगा, 1080 के बराबर होगा। तो हमें ये मार्क प्राइस निकालना है, तो कैलकुलेट कर दो यहाँ से। कैसे होगा ये, 0 से 0, 20 पे कैंसिल आउट करेंगे 4 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 1080। तो ये 10 गुना में 5 ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 9 गुना में 4 नीचे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, नीचे डिवाइड में। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको कैंसिल आउट करेंगे 120 आ जाएगा, 4 पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 गुना में 10 गुना में 5 तो 1500 रुपये, ये मार्क प्राइस आ जाएगा 1500 रुपये। एक तरीका तो ये है। दूसरा, आप ये जो 2 छूट है ना, इनको ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था ना, डी का x + y माइनस x × y/100, ये दोनों छूट है, डिस्काउंट है, तो इनका एक सिंगल डिस्काउंट बना लो। तो सिंगल डिस्काउंट बनाएंगे 10 प्लस में 20 माइनस 10 गुना में 20/100, तो ये बन जाएगा आपका 30 और -2 करेंगे तो 28% डिस्काउंट हो जाएगा, 28% डिस्काउंट। तो आपको पता है कि अगर मार्क प्राइस 100% है, छूट जो है टोटल 28% है, तो यानी कि जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना हो जाएगा, 72%। तो 72% का मान 1080 रुपये है, क्योंकि ये क्या है, विक्रय मूल्य है। तो हमें निकालना है 100% का मान, तो 1080 को 72 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। ठीक है, तो इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो ये 15 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 पे। ठीक है, और 1500 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इनको एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है, तो वही मेथड यूज करोगे आप, d = x + y माइनस x × y/100। ठीक है, तो 30 जमा 20 माइनस 30 गुना में 20/100, तो ये हो जाएगा 50 माइनस ये आ जाएगा आपका 6, तो 44% सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा, 44%, ऑप्शन बी। ओके, चलो अगला सवाल। अब अगर 3 डिस्काउंट हैं तो क्या करोगे। देखो एक तरीका तो यही है कि आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि ये फॉर्मूला 2 बार यूज करना पड़ेगा। कैसे, पहले इन 2 को ऐड कर लो,
फिर इनका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के साथ इसको दोबारा से इसी फॉर्मूला के साथ ऐड कर दो, ठीक है। तो एक तो तरीका ये। दूसरा देखो, एक और तरीका बताता हूं मैं आपको, रेशियो वाला मेथड है वो। जैसे कि 3 छूट है यहाँ पे, 20% की, 25% और 10%। इनके फ्रैक्शन बना लो। इसका 20% का 1/4, 20% का बनेगा 1/5, 25% का 1/4 और 10% का 1/10। तो ये छूट है। तो क्या है देखो, 5 पे 1 की छूट है, मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। मतलब 5 अगर अंकित मूल्य है तो 1 की छूट मिलके इसको 4 में बेचा जा रहा है। दूसरा, 4 पे 1 की छूट है, तो यानी 4 अगर अंकित मूल्य है तो 1 की छूट करके 3 में बेचा जा रहा है। 10 पे 1 की छूट है, यानी 10 अगर अंकित मूल्य है तो 1 की छूट देके 9 में बेचा जा रहा है, ठीक है। अब क्या करो, इन तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो। 5 गुना में 4 गुना में 10, 5 चौका 20 गुना में 10, 200। और यहाँ पे 4 3 12, 12 निमा 108, ये हो रहा है। अब यहाँ से डिस्काउंट निकालो, यानी कि टोटल अंकित मूल्य ये है और विक्रय मूल्य ये है। तो यानी कि कितना डिस्काउंट किया जा रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट किया जा रहा है 92 रुपये का डिस्काउंट किया जा रहा है। एक तरह से 92 यूनिट का डिस्काउंट है। तो जो ये 92 का डिस्काउंट है ये किस पे है, 200 पे है। कितना प्रतिशत है, मल्टीप्लाई बाई 100। 92 का डिस्काउंट है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 92 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 46, मतलब 46% ये टोटल छूट आ जाएगी। एक ये तरीका है, इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा अगर डिस्काउंट दे रखे, 2 डिस्काउंट को भी कर सकते हो। अब जैसे 2 डिस्काउंट है, ये लास्ट वाला नहीं होता, तो इनको भी मल्टीप्लाई करके डिस्काउंट का जो निकाल सकते हैं, यानी कि एक सिंगल डिस्काउंट निकाल सकते हैं इस मेथड से भी, रेशियो वाले मेथड से, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम, ये जो मेथड है ये हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सीखेंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ओके। चलो अगला सवाल। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है और उस पर 8% और 8% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। यदि विक्रेता 2 छूटों के बजाय 16% की एकल छूट देता है तो उससे कितने लाभ या हानि होगी, कितना लाभ या हानि होगा, कितने रुपए का, ठीक है। अब देखो, ये कह रहे हैं कि अंकित मूल्य जो है ना वो 900 रुपये है। अब या तो वो 2 छूट दे दे, 8% और 8% की छूट दे दे, वो 8% और 8% की 2 क्रमागत छूट दे दे, या इनकी बजाय एक ही छूट दे दे, वो 16% की। तो जब ये 2 छूट देगा और जब ये 2 छूट देगा तो उस केस में, दूसरे केस में उसको लाभ होगा या हानि होगी, यानी कि ये जो छूट है इन दोनों के बराबर है या मतलब कम ज़्यादा है, ये बताना है, ठीक है। अब देखो, इनका अगर इनको सिंगल में कन्वर्ट करोगे तो आपको फॉर्मूला तो पता है ना, डिस्काउंट का क्या होता है, 8 जमा में 8 और ये माइनस होगा 8 गुना में 8 बटा 100। तो यहाँ से 8 और 8 16 माइनस 64/100, 0.64%। तो इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 15.36%। ये डिस्काउंट देना पड़ेगा इसके केस में। लेकिन जब ये डिस्काउंट दिया जाएगा तो ये 16% देना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि यदि विक्रेता 2 छूट के बजाय 16% की एकल छूट देता है तो उसे क्या होगा, अगर ये छूट देगा तो इसकी बजाय अब यहाँ पे तो 15.36% छूट देनी पड़ रही है, यहाँ पे 16, तो ये ज़्यादा छूट देनी पड़ रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हानि हो जाएगी इसको। कितनी हानि होगी, ये जो डिफरेंस है इसका डिफरेंस कितना होगा, मतलब 0.64% की हानि होगी। जितने प्रतिशत ज़्यादा छूट देनी पड़ी है ना यहाँ पे, यही तो हानि होगी। अब ये जितने प्रतिशत की हानि हो रही है इसको रुपयों में कन्वर्ट कर लो, ये किसका कल कैलकुलेट होगा, अंकित मूल्य का, मतलब 900 का 0.64%, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 9 पे कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, 9 चौका 36, 9 छिका 54 और 3 57, तो 5.76 रुपये ये आ जाएगा, 5.76 रुपये। ये क्या होगा, लॉस होगा, ये हानि होगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य
क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो, क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य बना देता है, यानी यहाँ पे अगर इसको 50% बढ़ा दिया जाए तो वो अंकित मूल्य बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है, वो 20% की छूट दे रहा है, यानी कि जो अंकित मूल्य है ना, इस पे फिर क्या दिया जाएगा, 20% की छूट दी जाएगी और फिर इसका क्या बन जाएगा, वो विक्रय मूल्य, यानी इतने में बेच दिया जाएगा माल को। ठीक है, कोई भी आइटम है उसका जो क्रय मूल्य उसके 50% बढ़ा के उसका अंकित मतलब उस पे मूल्य जो है प्रिंट कर दिया उसने, फिर वो जो प्रिंट मूल्य है उस पर 20% की छूट देके इतने में बेच दिया, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि ओवरऑल लाभ कितना होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने प्रतिशत का लाभ होगा। खरीदा इतने में है, बेचा इतने में, तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे आप क्या करो, क्रय मूल्य को 100 मान के कर लो। जैसे कि अगर मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, 50% बढ़ा दिया तो 100 का 50% कितना होगा, 50 रुपये। 50 रुपये बढ़ जाएगा, यानी 150 रुपये जो है वो अंकित मूल्य आ गया। अब इस 150 रुपये पर 20% छूट मिल रही है, तो 150 का 20% कितना होगा, 10% 15, 20% 30 रुपये। 30 रुपये की छूट दे दो, 120 में बेचा जा रहा है। तो देखो 100 की आइटम को 120 में बेचा जा रहा है, तो 20 रुपये का लाभ हो रहा है और वो लाभ 100 पे हो रहा है, तो इसलिए ये 20% हो जाएगा। एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे 20% लाभ हो जाएगा, सिंपल सा तरीका। दूसरा, आप वही सक्सेसिव वाला मेथड यूज कर सकते हो, E=x + y + x × y/100 वाला। क्यों? क्योंकि देखो हमें लाभ कौन सा होता है, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जितना चेंज आता है वही तो हमारा लाभ होता है। भाई बढ़ रहा है तो कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, घट रहा है तो कितना प्रतिशत घट रहा है, बढ़ रहा है तो लाभ, घट रहा है तो हानि। तो इसका मतलब यहाँ पे बस चेंज देखना है टोटल। तो दो चेंज है, 50% इंक्रीमेंट और 20% डिक्रीमेंट, तो दोनों का सिंगल में कन्वर्ट कर दूँ। कैसे? E=x + y × x × y/100 वाले मेथड से। तो ये प्लस है तो +50, ये -20 है तो -20, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 50 × 20/100। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ से 30 प्लस के 30 और ये माइनस हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ओवरऑल कितना हुआ, माइनस कर दो 20%। क्या हो रहा है, 20% का इंक्रीमेंट है, पॉजिटिव आ रहा है ना, इंक्रीमेंट है, तो इसका मतलब लाभ हो जाएगा। तो ये 20% लाभ होगा, यही यहाँ से आया है। तो एक ही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, चाहे वो मेथड यूज कर लो या ये कर लो। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है, चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगला सवाल देखो, दुकानदार अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 15% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। सेम वही क्वेश्चन है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आप खुद से करोगे, होमवर्क है आपके लिए, खुद से ट्राई करना इसको। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को क्या होता है, लाभ होता है या हानि होती है? सेम वही क्वेश्चन है, सेम लास्ट क्वेश्चन वाला। क्या किया जा रहा है, क्रय मूल्य को 10% अधिक की करके अंकित मूल्य बना दिया, फिर अंकित मूल्य पे 10% छूट दे दी, घटा दिया। मतलब पहले मूल्य को 10% बढ़ा दिया, फिर 10% घटा दिया, तो ओवरऑल क्या होगा इसका कैलकुलेट कर लो। यानी कि इंक्रीमेंट होगा तो लाभ हो जाएगा, डिक्रीमेंट होगा तो हानि हो जाएगी। तो +10 -10 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -10 × 10/100, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का कितना आ जाएगा, 1, तो -1 मतलब 1% की हानि होगी, 1% लॉस होगा। ठीक है, 100 मान के भी कर सकते हो, 100 होगा तो 10% बढ़ा देंगे, 110 हो जाएगा, 110 पे 10% की छूट देंगे, 11 रुपये की छूट होगी, 99 रुपये, यानी कि 1% का डिक्रीमेंट हो जाएगा, हानि हो जाएगी। ठीक है, एक अशिक्षित खुदरा विक्रेता अपने सभी माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और यह सोचकर कि वह अभी भी 25% लाभ कमाएगा, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। बिक्री पर उसका वास्तविक लाभ क्या होगा? देखो वो क्या कर रहा है,
अब जो भी माल है उसके क्रय मूल्य को पहले क्या कर रहा है, वो 50% बढ़ा देता है, यानी कि उस पर अंकित मूल्य का बना देता है, और फिर उसके बाद उस पर 25% की छूट दे देता है और उसको बेच देता है विक्रय मूल्य। अब उसको लगता है कि 50% बढ़ाया, 25% घटा दिया, तो 25% का लाभ हुआ होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं होता अभी देख लेंगे। अब उसका एक्चुअल में लाभ क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो वही सेम चीज, जैसे कि अगर मान लिया 100 रुपये क्रय मूल्य है, इसको 50% बढ़ा दिया तो ये 50 रुपये बढ़ जाएगा, इसका 50%, 50 रुपये, तो 150 हो जाएगा। अब 150 पे 25% की छूट देगा, ये 25% की छूट देगा तो कितने रुपए होंगे, 150 का 25%। ठीक है, 50 पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये मतलब 25 पे कर दो, 25 चौका 100, 4 पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 37.5 हो जाएगा। 37.5 रुपये माइनस कर दो, तो जब 37.5 रुपये माइनस करेंगे तो 112.5 रुपये ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो कितने का लाभ हो रहा है, 12.5 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पे, 100 पे हो रहा है, तो इसका मतलब ये 12.5% ही लाभ हो जाएगा। तो उसका जो वास्तविक लाभ है ना वो 12.5% है, ना कि 25%। उसको लगा था कि 25% लाभ होगा, लेकिन लाभ जो है वो 12.5 होगा। अब इसी चीज को आप ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, इन दोनों को ऐड कर दो, 50 और 25 को, +50 -25, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 50 गुना में 25/100। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 50 - 25, 25, माइनस ये हो जाएगा आपका 25/2 यानी कि 12.5। जब 12.5 माइनस करेंगे तो ये 12.5 ही बचेगा यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव बच रहा है। तो लाभ कितना लाभ आ रहा है, 12.5% का लाभ आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में लाभ हो रहा है यहाँ पे 12.5%, ना कि 25% लाभ। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको ये जो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य है इनका अनुपात कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला बता देता हूं। देखो, जैसे आपने जब लाभ प्रतिशत दे रखा हो, लाभ या हानि प्रतिशत दे रखा हो, तो इस केस में विक्रय मूल्य कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता है। फॉर्मूला क्या होता है विक्रय मूल्य कैलकुलेट करने का, 100 प्लस और माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, यही होता है। लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हानि है तो घटा देंगे, बटा 100 गुना में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, दूसरे केस में अगर आपको छूट प्रतिशत दे रखी है तो ऐसे केस में विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता है, मैंने अभी बताया था। क्या होता है, 100 माइनस में जो छूट प्रतिशत है बटा 100 गुना में अंकित मूल्य, यही होता है। ठीक है, ये दो विक्रय मूल्य पता है। अब ये भी क्या है विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों को बराबर रख दो, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, दोनों को बराबर रख दो। कैसे, दोनों को जब बराबर रखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस माइनस, यहाँ पे मैं P और L लिख देता हूँ, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, बटा 100 गुना में ये कॉस्ट प्राइस CP लिख देता हूँ, चलो क्रय मूल्य लिख देता हूँ। इधर ये बराबर हो जाएगा 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100 गुना में अंकित मूल्य। ठीक है, अब यहां से देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब ये जो क्रय मूल्य है और इसको अंकित मूल्य को इसके डिवाइड में ले आओ, बराबर ये जो है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट, ये डी लिख देता हूँ, डिस्काउंट परसेंट, बटा ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 100 प्लस और माइनस प्रॉफिट और
लॉस परसेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अनुपात है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होगा वो होगा। ये कहाँ यूज करना है? जहाँ पे डिस्काउंट की भी बात कर रखी हो और लाभ प्रतिशत की भी बात, लाभ या हानि की भी बात कर रखी हो, दोनों की बात कर रखी हो, वहाँ पे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में कोई रिलेशन आपको कैलकुलेट करना है या इनमें से कोई एक चीज कैलकुलेट करनी है। जैसे क्रय मूल्य दे रखा हो, अंकित मूल्य कैलकुलेट करना हो, या अंकित मूल्य दे रखा हो, क्रय मूल्य कैलकुलेट करना हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेशियो, ये अनुपात जो है इन दोनों का अभी यूज करेंगे। बस इसको याद कैसे करना है? क्रय मूल्य के साथ क्या होता है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के साथ क्या होता है? लाभ हानि होते हैं। तो इसके नीचे होगा, ये अपोजिट होगा, मतलब सामने नहीं बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी, इसमें डिस्काउंट का केस होता है तो डिस्काउंट वाला केस ऊपर होगा, ठीक है। डिस्काउंट आपका पता है माइनस होता है, लाभ प्लस होता है, हानि माइनस होती है। बस ये ध्यान रखना, 100 में प्लस माइनस करना है दोनों में, ठीक है। बस अपोजिट होगा, क्रय मूल्य वाला इधर होगा, अंकित मूल्य वाला इधर होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है? व्यापारी को मूल्य पर 20% की छूट, यानी कि ये डिस्काउंट परसेंट दे रखा है और 20% का लाभ हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत दे रखा है। अब अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछा गया आपसे। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होता है? क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य। क्या अनुपात होता है? 100 अंकित मूल्य यानी डिस्काउंट ऊपर होगा, डिस्काउंट परसेंट बटा 100 प्लस में लाभ है तो प्रॉफिट परसेंट, ये हो जाएगा। बस निकाल दो। तो ये क्या हो जाएगा? इसका अनुपात 100, जो डिस्काउंट है वो 20% है तो -20 कर दो, यहाँ पे 100, लाभ है तो प्लस कर दो 20, तो ये बन जाए आपका 80 बटा 120। तो ये 4 पे कैंसिल, 40 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 दूनी 80, 40 दिया तो 2:3, ये आपका आंसर हो जाएगा, 2:3, ऑप्शन ए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, बस ये फॉर्मूला याद रख लेना आप, ये ध्यान रहना चाहिए आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है, एक दुकानदार 10% की छूट देता है और 26% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, अंकित मूल्य दे दिया, क्रय मूल्य आपसे पूछ लिया, तो इनका अनुपात देख लो आप क्या होता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होता है? 100 माइनस में जो छूट है, छूट कितने प्रतिशत है? 10%, -10 बटा 26% का लाभ है तो 100, लाभ है तो जोड़ दो 26, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अंकित मूल्य 280 दे रखा है तो अंकित मूल्य ही पुट कर सकते हैं, 280 पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसको पुट करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हमें निकालना है, बटा 280 बराबर ये हो जाएगा 90 बटा ये हो जाएगा 126, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? देखो इसको 9 पे कैंसिल आउट करेंगे, ये 10 आ जाएगा, ये 9 पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 14, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? ये 280 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 10 गुना में 280 और बटा 14, 14 से 280 जो है 20 पे कैंसिल आउट, 20 गुना में 10, 200, 200 रुपये जो है क्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। तो ये रेशियो जो है ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अंकित मूल्य को ऊपर लिख दो, क्रय मूल्य को नीचे, तो ये भी चीज़ ऐसी हो जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, उसको कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ में। अगला क्वेश्चन, किसी ग्राहक को 5% की छूट देने के बाद 33% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया जाना चाहिए? देखो, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य होना चाहिए? अब एक बात बताओ, अगर मान लिया मैं कहूँ आपको कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अगर आपके पास अनुपात है, जैसे मान लिया अनुपात है 5:7, तो तुम बता सकते हो ना कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है।
तो कैसे बताओगे कि जैसे 5 से ये 7 जो है 2 अधिक है, 2 अधिक है, तो ये जो 2 अधिक है इसका प्रतिशत कैलकुलेट कर लो। किस पे करेंगे? जिससे अधिक है, जिससे कंपेयर किया गया है, यानी 5 से कंपेयर किया गया, तो 5 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये 40% अधिक है। ऐसे कैलकुलेट कर लोगे ना, ये चीज कैलकुलेट कर लोगे अगर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आ जाए तो। ठीक है, अब यही काम करना है, यहाँ पे यही पूछा है, तो यहाँ पे अंकित और क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ही निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? वही फॉर्मूला, यानी कि जो आपको मैंने मेथड बताया है, क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य, क्या होगा? 100 माइनस में जो छूट है कितनी? 5% की छूट दी जा रही है, -5, और ये 33% का लाभ है, तो लाभ को ऐड कर देंगे। ठीक है, बट ये ध्यान रहे प्रतिशत में होना चाहिए, तभी ये 100 का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ अनुपात क्या आ जाएगा? 95 बटा ये हो जाएगा 133। ठीक है, तो 19 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 19 पंजा 95, ठीक है, और 19 सत्ता 133। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 5/7। देखो जो मैंने लिया था अनुपात वही आ गया आपका। ठीक है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य इसका अनुपात आ गया 5:7। तो पता है आपको कितना प्रतिशत अधिक है? ये कितना प्रतिशत अधिक किया गया है? 2 अधिक किया गया है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 5 पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू पे देखो 5 से 2 अधिक किया गया है। किससे? 5 से कंपेयर किया जा रहा है, तो 5 पे कैलकुलेट होगा ये, तो ये 40% आपका आ जाएगा कि 40% अधिक करना पड़ेगा हमें। किसको? अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से, तब जाके अगर 5% की छूट दी जाती है तब भी 33% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 17% का लाभ कमाने के लिए उसे अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक करना पड़ेगा? तो ये चीज आप कर सकते हो कैलकुलेट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का अनुपात क्या आ जाएगा? 100 माइनस छूट कितनी है? 10, और ये लाभ है 17, तो 100 जमा 17, तो ये आ जाएगा 90/117। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कर दो, 9 पे कैंसिल आउट करेंगे 10 आ जाएगा, ये 9 1 9, 9 तिया 27, 13, तो 10/13, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो मार्क प्राइस अंकित मूल्य 13 है, तो 10 से 13 कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो जो 3 अधिक है वो 10 पे कितना प्रतिशत हो जाएगा? 30% अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 600 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो सेम क्वेश्चन है, आप सबसे पहले क्या करोगे? अनुपात निकालोगे। अनुपात में क्या करोगे? अंकित मूल्य को 600 वैल्यू पुट कर दो और वहां से क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसा, ये वाला जो था, ये वाला क्वेश्चन, जहाँ पे क्या दे रखा है? देखो अंकित मूल्य आपको 280 रुपये दे रखा है, लाभ और छूट प्रतिशत दे रखा है, यही सेम चीज़ इसमें है, तो ये खुद से करोगे आप, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, खुद से ट्राई करना इसको। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक व्यापारी 25% लाभ कमाता है। यदि वह माल को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो क्वेश्चन अच्छा है, ये कह रहे हैं कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक व्यापारी 25% लाभ कमाता है, तो यदि वह माल को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ध्यान से देखो, यहां पे क्या करो आप, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकाल लो। तो क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 100, छूट कितनी दे रही है? 20 माइनस 20 बटा लाभ कितना हो रहा है? 25 प्लस 25, तो ये बन जाएगा 120, सॉरी 80 होगा ना, 80/125। 5 पे कैंसिल आउट करेंगे
तो 16 और ये आ जाएगा 25। तो क्रय मूल्य देखो, जो क्रय मूल्य है वो 16 है और अंकित मूल्य जो है 25 है। अब हालांकि जब अंकित मूल्य पर वो छूट दे रहा है 20% की, तो 25% का लाभ हो रहा है। लेकिन अगर वो अंकित मूल्य को पर ही बेचेगा, अगर बिना छूट दिए अगर बेचता है, बिना छूट दिए अगर बेचता है, तो इसका मतलब 16 रुपए की चीज को, 16 रुपए क्या है, क्रय मूल्य है ना, खरीदी है ना 16 रुपए में, 16 रुपए की चीज को अगर अंकित मूल्य यानी 25 रुपए पर ही बेचेगा, कोई छूट बिना दिए 25 रुपए पर बेचेगा, तो लाभ जो होगा वो कितने का होगा, लाभ जो है वो 9 रुपए का होगा। अब ये जो लाभ है 9 रुपए का, वो कितना प्रतिशत होगा, ये 16 पे कैलकुलेट करो, ऐसे 16 पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये 4 पे कैंसिल आउट करेंगे, 4 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, 25 निमा 225 बटा 4, 4 पंजा 20, 4 छिक्का 24, 2 5%। तो उसको ओवरऑल जो लाभ होगा वो 56.25% होगा, 56.25%, यानी 9 रुपए का जो लाभ है 16 रुपए पर हो रहा है। ठीक है, तब जाके इसको 56.25% लाभ हो रहा है। अगर ये छूट दे देता है ये 20% की, तो फिर इतना लाभ नहीं होगा, फिर 25% का लाभ होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तब तक के लिए ये जो परसेंटेज है और जो प्रॉफिट एंड लॉस है इनको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बहुत सारे जो कंसेप्ट है, आपकी जो नॉलेज है परसेंटेज की, वो नॉलेज आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आने वाली है। तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी बच्चों के लिए सिरदर्द रहता है, काफ़ी हेडेक रहता है, क्योंकि वो चैप्टर कई बार समझ में नहीं आता, कैलकुलेशन ज़्यादा लगती है। लेकिन मैं आपको ऐसे तरीके से करवाऊंगा उस चैप्टर को कि आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का जो डर है उसको ख़त्म करेंगे नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें। ठीक है, तो उसको अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक यू।